वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो पजल यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं वो फ्लोर बेस्ड तो है, पर साथ में यहाँ पर हमको ब्लड रिलेशन भी सॉल्व करना होगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका लेवल आपका एसबीआई आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल का है। क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी नहीं होगा, लेंदी होगा, क्वेश्चंस बड़े होंगे जिसको बनाने में आपको कम से कम यहाँ पर 7 से 9 मिनट लगेंगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो एग्जाम में, क्योंकि आपके एग्जाम में जब हम मेंस की बात करते हैं पीओ की, तो आपको ये चीज तो पता होना चाहिए कि आपके पास टोटल 45 क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग में, जिसके मार्क्स होते हैं 60। मतलब 45 क्वेश्चंस के मार्क्स है 60 और टाइम जो अलॉट है वो है 60 मिनट। मतलब आपको सिर्फ रीजनिंग सेक्शन के लिए 1 घंटा मिलता है जिसमें आपको 45 क्वेश्चंस यहाँ पर बनाने होते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ आपको क्वेश्चन जो है एक भी आपको इजी लेवल का नहीं मिलने वाले, सारे के सारे आपका लेवल जो रहेगा वो हमेशा डिफिकल्ट होगा। चलिए डायरेक्ट यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 8 पर्सन गिवन है, रवि, उषा, आशु, दीप, सोनी, हरि, मोनी एंड जया लिविंग इन and 8 different floors with the bottommost floor being first floor while the topmost floor being number as 8th floor। इसका ये मतलब हुआ कि जो टॉप मोस्ट फ्लोर होगा वो 8 होगा। तो इंफॉर्मेशन जो है उसको पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा जिससे हम नंबरिंग कर लेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1। तो फ्लोर वाला है तो नंबरिंग तो इसी तरीके से होगा। यहाँ पर बोला है बॉटम मोस्ट सबसे नीचे वाला फ्लोर 1 होगा, तो जो सबसे टॉप में होगा वो फ्लोर नंबर 8 हो जाएगा। क्लियर। अब आगे क्या दिखा है ये देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि ओनली वन पर्सन स्टे ऑन वन फ्लोर। ठीक है, ऑल ऑफ देम बिलोंग्स टू सेम फैमिली, सब सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। देयर आर टू मैरिड कपल। तो क्या लिखा हुआ है, टू मैरिड कपल। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमको लिखा हुआ है, देखो इंफॉर्मेशन हम नोट करते चलेंगे। तो इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखा है कि 2 मैरिड कपल है। क्लियर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बट दे हैव डिफरेंट बैचलर डिग्रीज। सबका अलग अलग डिग्री दिया है, बीए, बीसीए, बीबीए, एलएलबी, बीई, बीटीसी, बीएचएम एंड बीएसएम। ईच वन ऑफ देम हैज डिफरेंट एनुअल इनकम 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 8 9 एंड 10 लाख, बट नॉट इन सेम ऑर्डर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी सेम ऑर्डर में तो देगा नहीं। अब हमको इंफॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है, 2 मैरिड कपल है, 8 पर्सन गिवन है। क्लियर। और 8 पर्सन्स के अलग अलग डिग्री गिवन है, मतलब 8 डिग्री है हमारे पास, और इन सब के यहाँ पर हमारे पास 8 एनुअल इनकम। तो देखो 3 वेरिएबल क्या हो गया, पर्सन, डिग्री और एनुअल इनकम, और साथ में आपके पास यहाँ पर ब्लड रिलेशन भी गिवन है। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी इजी नहीं है, लेवल जो है इसको हम बोल सकते हैं हाई। क्लियर। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप 7 से 9 मिनट आराम से ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान नहीं है। चलिए, तो ये हमको पता चल गया। अच्छा, एनुअल इनकम की अगर मैं बात करूं तो एनुअल इनकम कुछ इस तरीके से दिया है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एनुअल इनकम क्या दिया हमको, 3 to 10। ठीक है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो भी पर्सन मुझे पता चलते जाएगा जिसका जिसका यहाँ पर एनुअल इनकम, जैसे किसी का 4 लाख है, किसी का 5 लाख है, तो यहाँ पर हम उसके सामने इसके नाम लिखते चलेंगे। देखो अगर हम नेम की बात करें ना, तो नेम्स अगर आप देखेंगे तो रवि, क्वेश्चन पे आ जाइए, रवि, उषा, आशु, दीप, सोनी, हरि, मोनी एंड जया। तो सब में यहाँ पर नाम देखेंगे तो जो फर्स्ट लेटर है सबका अलग है। तो मैं सिर्फ रवि के लिए आर यूज करूंगा, उषा के लिए यू, आशु के लिए ए एंड सो ऑन। क्लियर हुआ। ये हमको यहाँ पर करना होगा, पूरा नाम यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे भाई, इतना टाइम तो होगा नहीं हमारे पास। चलिए, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। आशुज मैटरनल आंट डज नॉट लिव ऑन 8 और फर्स्ट फ्लोर। तो आशु का कोई मैटरनल आंट है। अब देखो क्वेश्चन बड़ा है, यहाँ तक का इंफॉर्मेशन हमने पढ़ लिया है, नीचे भी यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। चलिए, तो यहां से हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए, तो यहां से हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है आशुज मैटरनल आंट डज नॉट लिव ऑन 8 ऑफ फर्स्ट फ्लोर। तो सबसे पहला हिंट, तो हिंट तो बनाना पड़ेगा हमको। सबसे पहला हिंट यहाँ पर हम लिख लेते हैं। देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो हम पढ़े हैं भाई, इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। जो डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट होते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट होते हैं, उसको हम पुट कर लेते हैं। जो इनडायरेक्ट है, जिसके बारे में नहीं पता है, उसको यहाँ पर हम हिंट बना लेते हैं, ताकि हम स्किप अगर कर दें ये पॉइंट तो बार बार हमको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, फिर से इस लाइन को पढ़ना पड़ेगा और हमारा
अप्रोच सिर्फ एक बार, एक लाइन को एक बार ही पढ़ना है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो आपसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। यही आपका अप्रोच होना चाहिए। अगर आप मेंस निकाल रहे हैं तो मजाक नहीं है मेंस निकालना। चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे, आशु's मैटरनल आंट डज नॉट लिव ऑन 8th ऑफ फर्स्ट फ्लोर। तो सबसे पहला मैं एक काम करता हूँ, हिंट यहाँ पर कि जो आशु की जो मदर आंट है, मैटरनल आंट, ठीक है, तो ये मैं लिखा मैटरनल और आंट कहाँ नहीं रहेंगी, तो वो है फर्स्ट एंड 8th फ्लोर। ये लिख लिया मैं फर्स्ट हिंट। चलिए सेकंड क्या लिखा है, द पर्सन हु हैज थर्ड हाईएस्ट एनुअल इनकम लिव्स ऑन 5th फ्लोर। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, हमको पता है कि भाई थर्ड हाईएस्ट एनुअल इनकम ये कौन सा यहाँ पर होगा। तो देखो हाईएस्ट में अगर बात करूँ तो 10 लाख फर्स्ट होगा, 9 लाख सेकंड होगा और थर्ड में क्या आ जाएगा, तो वो है 8 लाख। मतलब जो पर्सन का 8 लाख एनुअल इनकम है वो कौन से फ्लोर में है, 5th फ्लोर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एनुअल इनकम लिखेंगे, बीच में हम डिग्रीज लिखते चलेंगे और यहाँ पर हम नेम्स लिखते चलेंगे। क्लियर? तो नेम, डिग्री और एनुअल इनकम कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लिखते हुए चलेंगे। चलिए तो एनुअल इनकम जिसका 8 लाख है वो कहाँ पर है, 5th फ्लोर, डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट था। फिर लिखा है उषा इज वाइफ ऑफ जया। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, इसको तो यहाँ पर हम इसमें पुट नहीं कर पाएंगे, हमारे टेबल में पुट नहीं कर पाएंगे। अब एक ब्लड रिलेशन, एक फैमिली ट्री भी बनेगा, उसको भी यहाँ पर हमको बनाना है। उषा इज वाइफ ऑफ जया एंड शी हैज ओनली वन चाइल्ड। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इसका यहाँ पर हमको फैमिली ट्री बनाना होगा। तो देखो ब्लड रिलेशन वाला जो हिंट होगा उसको हम अलग से बनाएंगे, ठीक है। ये जो ब्लड रिलेशन है इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करना भाई, आप वहां पर पेपर में लाइन खींच लेना, आपके रफ शीट में ब्लड रिलेशन अलग से बनाना और जो भी सॉल्यूशन यहाँ टेबल में पुट कर सकते हैं उसका हिंट अलग से बनना चाहिए। तो यहाँ पर हमको लिखा है उषा इज वाइफ ऑफ जया। अब देखो नाम से यहाँ पर आप कभी भी नाम में कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई जया तो लड़कियों का नाम होता है, वो कैसे हस्बैंड हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। अब जब भी आपके पास यहाँ पर ब्लड रिलेशन होता है तो ब्लड रिलेशन वाले में नाम से आप जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे। उषा इज वाइफ ऑफ जया मतलब जया हस्बैंड हो जाएगा, उषा जो है वाइफ, तो इसको कुछ इस तरीके से बनेगी, ये उषा इज वाइफ ऑफ जया। क्लियर? तो जया कौन हो जाएगा भाई, हस्बैंड। अब देखो माइनस किसके लिए यूज करते हैं हम, निगेटिव साइन, तो वो है फीमेल के लिए, और पॉजिटिव साइन फॉर मेल पर्सन। क्लियर? और हैज ओनली, शी हैज ओनली वन चाइल्ड, तो इन लोग का कोई एक चाइल्ड होगा। अब यहाँ पर वो मेल है कि फीमेल ये नहीं पता, बट एक चाइल्ड है, बट हमको यहाँ पर हमको नहीं पता वो कौन है, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, द पर्सन हु हैज 6th लोएस्ट एनुअल इनकम डज नॉट हैव LLB एज बैचलर डिग्री। तो 6th लोएस्ट एनुअल इनकम किसका होगा, देखो लोएस्ट यहाँ पर ऊपर से देखते हैं, फर्स्ट लोएस्ट क्या हो जाएगा 3 लाख, देन 4 लाख, देन 5 लाख, देन 6 लाख, देन 7 लाख, देन आएगा 8 लाख। मतलब ये जो 8 लाख है यही 6th लोएस्ट है। और 8 लाख से रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन में हमने पुट किया था टेबल में, जिसमें 8 लाख 5th फ्लोर में था, और जो जिसका यहाँ पर एनुअल इनकम 8 लाख है उसका कौन सा डिग्री नहीं है, बैचलर डिग्री, तो वो है LLB। तो बस क्या करेंगे 5th फ्लोर में मैं क्रॉस कर दूंगा, LLB लिख दूंगा, ठीक है। इससे मेरा ये पता चल गया कि 5th फ्लोर में LLB नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 लाख वाला है 6th लोएस्ट इनकम, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है, द पर्सन हुज बैचलर डिग्री इज BCA लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर। तो हमको पता चल गया कि जो BCA है ना, जो भी BCA डिग्री यहाँ पर किया है वो इवन में रहेगा। और इवन कौन कौन सा फ्लोर है, 2, 4, 6, 8, ये चारों इवन फ्लोर है, वो कहीं पर भी रह सकता है। तो मैं बस नंबर लिख लिया 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो इसका हिंट बना लेंगे। चलिए आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द पर्सन हुज बैचलर डिग्री इज BBA इज अनमैरिड ब्रदर ऑफ जया। तो एक ब्लड रिलेशन से भी रिलेटेड है और हमको यहाँ पर उसका डिग्री भी दे दिया है। तो अनमैरिड ब्रदर ऑफ जया, जो BBA डिग्री की यहाँ पर जिसके पास BBA का डिग्री है वो अनमैरिड ब्रदर है जया का। और जया से रिलेटेड यहाँ पर हमारे ब्लड रिलेशन में जया से रिलेटेड है कि भाई जो जया है यहाँ पर हम ऑलरेडी ब्लड रिलेशन पुट कर चुके हैं और इसका जो ब्रदर है, तो बस यहाँ से मैं जोड़ देता हूँ और यहाँ पर एक पर्सन आएगा जो मेल होगा। और इसका यहाँ पर डिग्री की बात करूं तो उसका डिग्री क्या है, BBA। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख लिया कि ये जो पर्सन होगा, जो भी यहाँ पर नाम आएगा उसका डिग्री क्या है, BBA। तो यहीं पर लिख लिया हम, अलग से यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पर हम लिख लिए तो हमको समझ में आ जाएगा। भाई हमको समझ में आना चाहिए, रफ शीट कोई चेक नहीं करेगा, आप अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो जितना शॉर्ट रखेंगे आपके लिए ज्यादा बेटर। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हरी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जया। तो जो हरी है वो सिस्टर इन लॉ है,
क्लियर। सिस्टर इन लॉ मतलब हरी फीमेल हुई, और किसकी सिस्टर इन लॉ? जया की। अब जया की सिस्टर इन लॉ कैसी होगी? देखो जया जो है वो कौन है भाई? वाइफ है, सॉरी हस्बैंड है किसका? उषा का। तो उषा का हस्बैंड है जया। अब अगर हरी सिस्टर इन लॉ है, इसका ये मतलब हुआ कि जया की जो वाइफ है उसकी बहन होनी चाहिए हरी। हरी जो है जया के वाइफ की बहन हो जाएगी, तभी हम बोलेंगे सिस्टर इन लॉ। क्लियर। तो ये होगी सिस्टर इन लॉ। तो उषा और हरी दोनों कौन होंगे भाई? सिस्टर्स होंगे। तो यहाँ पर हमको पता चल गया, तभी तो हम बोलेंगे कि वो सिस्टर इन लॉ है। तो देखो एक ब्लड रिलेशन भी तैयार हो रहा है, फैमिली ट्री भी यहाँ पर रेडी हो रहा है साथ में। ठीक है, चलो आगे। अब ऐसा नहीं कि फैमिली ट्री बाद में बनाएंगे और टेबल पहले सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, दोनों साथ में ही चलेगा। आशु's ग्रैंड मदर, क्वेश्चन पे आ जाइए, यहाँ पर है हम। आशु's ग्रैंड मदर हैज ओनली वन ब्रदर। चलिए, तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि भाई आशु की कोई ग्रैंड मदर है जिसका एक ब्रदर है, ओनली वन ब्रदर। क्लियर। तो अब इसको कैसे बनाएंगे भाई? आशु की ग्रैंड मदर कैसे बनाएगा ये? तो देखो आशु नीचे रख लेते हैं। आशु की ग्रैंड मदर, इसका मतलब ये हुआ कि आशु का कोई फादर होगा और उसकी जो मदर होगी वही उसकी ग्रैंड मदर हुई, और इसका ओनली ब्रदर है मतलब एक भाई है। तो यहाँ पर देखो आशु के फादर, ये फादर हुए उनके, और उनके फादर की मदर उनकी ग्रैंड मदर हुई, और उनके भाई तो उनकी ग्रैंड मदर का भाई, ये हमको पता चल गया। तो आशु से रिलेटेड ये हिंट है, ब्लड रिलेशन में रिलेटेड। क्लियर। तो ये इसको हम बाद में जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बाद में जोड़ देंगे ब्लड रिलेशन में, बट इसको अलग से यहाँ पर हम हिंट बनाएंगे। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है? द पर्सन हुज बैचलर डिग्री इज बीए लिव्स ऑन टॉप फ्लोर। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि जिसके पास बीए का डिग्री है वो टॉप फ्लोर में रहेगा। तो बस डिग्री की जगह हम बीए लिख देते हैं 8th फ्लोर में, मतलब वही टॉप फ्लोर हो जाएगा। और ये जो ब्लड रिलेशन यहाँ पर हमने बनाया है, इसको यहाँ पर हम बाद में इस ब्लड रिलेशन से हम जोड़ देंगे। ये आशु वाला रिलेशन यहाँ पर हम कहीं ना कहीं जोड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे यहाँ पर अब क्या लिखा हुआ है? तो देखो टॉप फ्लोर तक हो गया। अब लिखा है द वन, यहां से देखिए द वन हुज एनुअल इनकम इज थर्ड लोएस्ट लिव बिटवीन उषा एंड आशु's ग्रैंड मदर। अब कोई पर्सन है उषा और एक पर्सन है आशु की ग्रैंड मदर, इनके बीच में कौन रहता है? थर्ड लोएस्ट वाला, जो थर्ड उसका एनुअल इनकम थर्ड लोएस्ट है वो रहेगा। अब इसको कैसे पुट करेंगे? थर्ड लोएस्ट इनकम क्या होगा? तो फर्स्ट लोएस्ट 3 है, देन सेकंड 4, और थर्ड लोएस्ट क्या हो जाएगा? 5 लाख। 5 लाख जिसका भी एनुअल इनकम है वो किसके बीच में रहेगा? उषा और आशु की जो ग्रैंड मदर उनके बीच, आशु की ग्रैंड मदर। बट उषा ऊपर है कि आशु की ग्रैंड मदर ये हमको नहीं पता, बट 5 लाख वाला उन दोनों के बीच में रहेगा। क्लियर। अगर आशु की ग्रैंड मदर ऊपर है तो उषा नीचे, और अगर उषा ऊपर है तो आशु की ग्रैंड मदर नीचे। ठीक है, यहां तक हमको पता चल गया। तो जो यहाँ पर पॉइंट्स जितने भी स्टेटमेंट मिले जो पुट कर सकते थे पुट कर दिए हैं, जिसको हिंट बनाना था हिंट बना लिए, एक भी लाइन यहाँ पर हमने स्किप नहीं किया, और एक एक लाइन को ध्यान से यहाँ पर हमको पढ़ना है। क्लियर, एक भी लाइन छूटना नहीं चाहिए। जब बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, गलती से भी एक लाइन छूट गया ना तो आपसे क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व नहीं हो पाएगा, उस लाइन को ढूंढते रह जाएंगे, बट यहाँ पर पसीने छूट जाएंगे, लाइन नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। हरी हैज एन एनुअल इनकम ऑफ 4 लाख। हरी का एनुअल इनकम कितना दिया है? 4 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये जो 4 लाख था, यहाँ पर हमने एनुअल इनकम लिखा है लाइन से। ठीक है, ये हमने लिखा है एनुअल इनकम। जो 4 लाख है उसके सामने एच लिख दिया हरी। ठीक है, चलो तो 4 लाख किसका एनुअल इनकम है? हरी का। तो ये मैं लिख दिया भाई, हरी का एनुअल इनकम कितना हो गया? 4, ये मुझे पता चल गया। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है एंड दीप्स हस्बैंड। तो दीप का कोई हस्बैंड, तो दीप्स हस्बैंड ब्रदर इन लॉ, मतलब दीप के हस्बैंड का ब्रदर इन लॉ। अब ये तो वही बात हुई। अब देखो दीप का हस्बैंड, क्लियर, और उसके ब्रदर इन लॉ, इसका मतलब क्या हुआ? दीप के भाई की बात हो रही है, मतलब दीप का भाई होगा उसके हस्बैंड का ब्रदर इन लॉ। ठीक है, हैज लोएस्ट एनुअल इनकम। अब इसको किस तरीके से यहाँ पर हम जोड़ेंगे? आगे देखो, आगे लिखा है दीप इज मदर ऑफ जया। ठीक है, तो ये लाइन से दीप हस्बैंड ब्रदर इन लॉ हैज लोएस्ट इनकम से लेकर दीप इज मदर ऑफ जया तक, यहाँ पर ध्यान से देखो, दीप जो है मदर है जया की। तो ये ब्लड रिलेशन जो हम यहाँ पर बना रहे हैं, इसमें जया की मदर हमको पता चल गई कौन है भाई? दीप। तो यहाँ पर मैं डी लिख लिया, और ये मदर है इसलिए माइनस। ठीक है, दीप। अब देखो इस दीप की कोई यहाँ पर कौन है? हस्बैंड है। तो एक हस्बैंड है, और इसका ब्रदर इन लॉ मतलब दीप का भाई।
यहाँ पर दीप का भाई आएगा, तो ये प्लस डाल रहा हूँ फॉर मेल, मतलब दीप का एक भाई है। क्लियर, तो ये हमको पता चल गया। तो ये जो लाइन था दीप हस्बैंड ब्रदर इन लॉ हैज लोएस्ट एनुअल इनकम, तो लोएस्ट एनुअल इनकम मतलब ये जो पर्सन है दीप का भाई, इसका एनुअल इनकम कितना होगा 3 लाख। तो इसको मैं यहीं पर लिख लेता हूँ। क्लियर, तो ये जो पर्सन आएगा यहाँ पर दीप का जो भाई होगा उसका कितना एनुअल इनकम है, तो वो है 3 लाख। ठीक है, चलो अब ये चीज यहाँ पर हमने जोड़ लिया। अब देखो आगे इस चीज को देखते हैं। तो अगर इस ब्लड रिलेशन को, आशु को अगर आपको जोड़ना है, हमको पता है कि टोटल कितने मैरिड कपल है, 2 मैरिड कपल है। ठीक है, तो एक मैरिड कपल तो मुझे मिल गया, ये दीप और उसका हस्बैंड, ये एक मैरिड कपल हो गए, और एक मैरिड हो गए उषा और जया, तो 2 मैरिड कपल मुझे मिल गए। टोटल कितने लोग हैं ये देख लो। आशु को मैं कहाँ रखूंगा, इसको जोड़ना है मुझे, ये ब्लड रिलेशन को इसमें जोड़ना है। तो देखो कैसे यहाँ पर करेंगे भाई, यहाँ पर आशु आ नहीं पाएगा क्योंकि दीप का भाई है नहीं। आशु जो है वो अगर देखें तो 2 जनरेशन नीचे है। ठीक है, आशु के ऊपर एक ग्रैंड मदर आनी चाहिए, तो आशु ऊपर तो आएगा नहीं। आशु जो है वो जया का भाई भी नहीं हो सकता। अब आशु जो है वो जया का भाई भी नहीं हो सकता। अब देखिए ये जो आशु है इसका कोई फादर है और उसकी ग्रैंड मदर है। ठीक है, तो आशु कहां पर आ सकता है, ये देखो अगर हम ऊपर से टॉप से देखे जाए तो यहाँ पर दीप, उसका हस्बैंड, उसका भाई, 3 लोग हो गए। नीचे देखें उसके नीचे वाले जनरेशन में एच चौथा पर्सन हो गया, यू 5वां हो गया, जे 6ठा पर्सन हो गया, और जे का जो भाई होगा वो 7वां पर्सन, और ये जो है इस जया का ओनली चाइल्ड ये 8वां पर्सन है, और 8 ही लोग हैं। तो आशु के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा जगह बच रहा है, तो वो है जया के चाइल्ड के जगह। तो जया के चाइल्ड कौन हो जाएगा, तो वो है आशु। तो इस चीज को यहाँ पर हमने पुट कर लिया, और कहीं पर आशु को हम नहीं रख पाएंगे। तो ये जो है ये हमारा हिंट कंप्लीट हो गया। तो इसको हम ब्लड रिलेशन में जोड़ दिए। अब देखो टोटल कितने लोग हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 लोग कंप्लीट हो चुके हैं ब्लड रिलेशन में, 3 लोग बचे, एक दीप का भाई जिसका 3 लाख है एनुअल इनकम, एक जया का भाई बचा है, और एक दीप का हस्बैंड बचा है। चलो अब आगे यहाँ पर पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। तो यहाँ पर दीप मदर इज जया तक हो चुका है। फिर यहाँ पर लिखा है द पर्सन whose बैचलर डिग्री इज BTC lives on 7th फ्लोर। तो ये हमारे पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है कि भाई बैचलर डिग्री BTC है, वो कौन से फ्लोर में रहता है, 7th। तो 7th फ्लोर में मैं सीधा यहाँ पर लिख लेता हूँ BTC। एनुअल इनकम नहीं पता, बट 7th फ्लोर में जिसका डिग्री BTC है वो रहेगा। चलो आगे क्या लिखा है, सोनी इज फादर ऑफ रवि हु इज अंकल ऑफ आशु। सोनी किसका फादर है, रवि का, और रवि किसका अंकल है, ये हु इज अंकल ऑफ मतलब रवि इज अंकल ऑफ। क्लियर, तो रवि इज अंकल ऑफ आशु। अब देखो आशु को यहाँ पर हमने पुट कर लिया, तो ये हो गया भाई आशु। आशु का अंकल की बात करें तो आशु का अंकल कौन हो जाएगा, जया का भाई, और जया का भाई कौन हो जाएगा, फिर यहाँ पर कौन आएगा, तो वो है रवि। यहाँ पर हमको दे दिया रवि हु इज अंकल ऑफ आशु। तो रवि अंकल कैसे होगा आशु का, जया का भाई, तो जया का भाई की जगह कौन आ जाएगा यहाँ पर रवि। तो रवि का यहाँ पर डिग्री क्या है, तो वो है BBA। क्लियर, ये हमको पता चल गया है। ठीक है, तो रवि का डिग्री BBA है, और यहाँ पर जया का भाई है रवि। और यही इससे पहले लिखा था सोनी इज फादर ऑफ रवि। सोनी रवि का फादर है, तो अगर सोनी रवि का फादर है इसका मतलब जया का भी फादर होगा, और जया का फादर है इसका मतलब जया की मदर कौन है, डी, तो डी के हस्बैंड कौन हो जाएंगे, सोनी। तो यहाँ पर कौन आएगा, सोनी। क्लियर, तो एक चीज पता चल गया कि दीप का यहाँ पर जो हस्बैंड है वो कौन हो जाएगा, सोनी। अब एक पर्सन बच गया, अब कौन बचा है इसको देख लेते हैं। एक पर्सन बचा है, अब उसको देख लेते हैं कौन बचा है। चलिए नाम देख लेते हैं, रवि हो गया, उषा हो गया, आशु, दीप, सोनी, हरि, देन मोनी। तो मोनी बच गया, तो मोनी आ जाएगा यहाँ पर। तो दीप का भाई कौन हो जाएगा, तो वो है मोनी। देखो ब्लड रिलेशन यहाँ पर हमारा रेडी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया तैयार। ठीक है, अब हमको टेबल बनाना है। तो ब्लड रिलेशन तो बन गया। ब्लड रिलेशन से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ब्लड रिलेशन हमको यहाँ पर पता चल गया, 2 मैरिड कपल हैं, और यहाँ पर एक रिलेशन फैमिली ट्री यहाँ पर रेडी हो चुका है। चलिए, तो सोनी इज फादर ऑफ रवि हु इज अंकल ऑफ आशु। तो ये हो गया कि रवि इज अंकल ऑफ आशु, और सोनी इज फादर ऑफ रवि। तो सोनी अगर रवि का फादर है तो जया का भी फादर होगा। इसका ये मतलब हुआ कि दीप का हस्बैंड सोनी हो जाएगा। और एक पर्सन बच गया था मोनी, और एक प्लेस बचा था, तो दीप का भाई कौन हो जाएगा, तो वो है मोनी। तो ये चीज हमने यहाँ पर पुट कर लिया, तो ब्लड रिलेशन हो गया रेडी। ठीक, चलो अब आगे यहाँ पर पढ़ते हैं। लिखा है उषा's फादर इन लॉ हैज एनुअल इनकम ऑफ 7 लाख एंड लिव्स ऑन 6th फ्लोर।
अब देखो उषा का फादर इन लॉ कौन होगा, हम आसानी से बता सकते हैं कि उषा का फादर इन लॉ, तो उषा का हस्बैंड हो गया जया, और जया के यहाँ पर फादर कौन है, तो वो है सोनी। मतलब उषा का फादर इन लॉ हो जाएगा सोनी, और सोनी का यहाँ पर एनुअल इनकम क्या है 7 लाख, ठीक है। और कहाँ पर रहता है, तो वो है 6th फ्लोर में। तो 6th फ्लोर में मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, नेम में आएगा सोनी, डिग्री यहाँ पर अभी हमको नहीं पता, बट एनुअल इनकम पता है कि इनका एनुअल इनकम कितना होगा 7 लाख। तो एनुअल इनकम हमको पता चल गया। तो और 6th में यहाँ पर कौन बैठेगा, तो वो है सोनी, तो ये हमने यहाँ पर पुट कर लिया। चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, द पर्सन हु हैज एनुअल इनकम ऑफ 6 लाख हैज अ BS बैचलर डिग्री एंड लिव्स ऑन 3rd फ्लोर। तो ये भी डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि जिसका एनुअल इनकम 6 लाख है और जिसका डिग्री बी है वो 3rd फ्लोर में रहता है। तो 3rd फ्लोर में डिग्री की जगह आ जाएगा BE और एनुअल इनकम क्या आ जाएगा, तो वो है 6 लाख। यहाँ पर लिख लिया मैं 6 लाख। अब देखो एक यहाँ पर ब्लड रिलेशन से 2-4 चीजें हमको पता चली, वो भी यहाँ पर लिख के रख लेते हैं। एक तो मोनी का एनुअल इनकम 3 लाख है, तो 3 लाख की जगह मैं यहाँ पर मोनी लिख लेता हूँ, 3 लाख के सामने मोनी। 7 लाख का पता चल गया वो कौन है, तो वो है सोनी, तो 7 की जगह सोनी लिख लिया, ठीक है। और एक चीज पता चल गया कि BBA और यहाँ पर रवि, तो रवि का बैचलर डिग्री क्या है BBA, तो इसको अलग से लिख लेते हैं, इसको यहीं पर लिख लेते हैं। रवि का बैचलर डिग्री क्या हो जाएगा, तो वो है BBA, आगे काम आएगा ये, ठीक है। चलो आगे यहाँ पर पढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ से द पर्सन हुज एनुअल इनकम इज हाईएस्ट लिव्स ऑन 1st फ्लोर। तो 1st फ्लोर में वो पर्सन रहता है जिसका एनुअल इनकम सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा एनुअल इनकम वाला कौन है भाई, 10 लाख। नाम नहीं पता कौन है, बट सबसे ज्यादा एनुअल इनकम किसका है, 10 लाख। जिसका 10 लाख है वो सबसे ज्यादा हो गया, तो 10 लाख को 1st फ्लोर में रख देते हैं। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे यहाँ पर अगर देखें क्वेश्चन पे आ जाइए। जया's child and the one whose bachelor degree is BSM lives on E1 floor। तो यहाँ पर बोला है जया's child and the one whose bachelor degree is BSM lives on E1 floor। अब देखो जिसका बैचलर डिग्री BSM है और एक है जया की चाइल्ड, तो जया का चाइल्ड कौन है, आशु, ठीक है। और जिसका बैचलर डिग्री BSM है, ये सब कहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे ये, तो वो है E1 फ्लोर। तो मैं एक लिख लेता हूं, आशु कहाँ कहाँ रह सकता है, 2, 4, 6, 8। और जिसका BSM बैचलर डिग्री वो कहाँ रह सकता है, तो वो भी 2, 4, 6, 8। और यहाँ पर हमको एक चीज पता था ये 2nd फ्लोर में कि BCA वाला भी E1 फ्लोर में है, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर बस हमको क्या करना है, जहां जहां पर्सन्स बैठते जाएंगे उस चीज को बस हमको कैंसिल करते चलना है। क्लियर। चलो अभी के लिए यहाँ पर हिंट हम बना लेते हैं। आशु जो है वो 2, 4, 6, 8 में रह सकता है, और BSM जिसका बैचलर डिग्री वो भी 2, 4, 6, 8 में रह सकता है। चले आगे यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 3rd लोएस्ट लाइन पढ़िए, आशु's ग्रैंडमदर हैज एन एनुअल इनकम ऑफ 8 लाख। तो आशु की ग्रैंड मदर कौन है, हमको पता चल गया दीप। क्लियर। यहाँ पर अगर ब्लड रिलेशन से देखें तो आशु की ग्रैंड मदर कौन है, वो है दीप। तो दीप का एनुअल इनकम क्या है, 8 लाख। और 8 लाख वाला पर्सन 5th फ्लोर में है, तो डायरेक्ट मैं 5th फ्लोर में दीप को बैठा दिया। क्लियर। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड आशु's अंकल हैज 2nd हाईएस्ट एनुअल इनकम। तो आशु का अंकल कौन है भाई, वो है रवि। तो देखो आशु का फादर कौन है, जया, और जया का भाई कौन है, रवि। तो रवि का एनुअल इनकम कितना हो जाएगा, 2nd हाईएस्ट। 2nd हाईएस्ट मतलब 9 लाख। अब देखो 4th हिंट यहाँ पर रवि से रिलेटेड था, तो रवि BBA और इसका इनकम क्या है, तो वो है 9 लाख। तो ये तीनों साथ में आएंगे, रवि, BBA एंड 9 लाख, ये तीनों जहां भी आएंगे साथ में आएंगे। क्लियर। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, आशु डज नॉट हैव BCA एज बैचलर डिग्री। तो आशु का यहाँ पर बैचलर डिग्री BCA नहीं है। तो ये जो 2nd हिंट है इसी को बस क्रॉस कर देता हूँ, लिख देता हूँ कि भाई यहाँ पर आशु जो है वो नहीं आएगा। BCA जो है जिसका भी बैचलर डिग्री है वो आशु नहीं आएगा वहां। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर हमने पूरा पढ़ लिया। अब जो जो हिंट यहाँ पर बच गया है बस उसको यहाँ पर अब हमको पुट करना है। चलिए सबसे पहला अगर मैं हिंट की बात करूं, आशु's मैटरनल आंट। ये आशु की मैटरनल आंट कौन है, वो है हरी। वो कहाँ कहाँ नहीं रह सकती, 1 और 8 में। तो 1 और 8 में आशु की मैटरनल आंट जो है हरी वो नहीं रह सकती। तो मैं 1 में और 8 में क्रॉस कर देता हूं, तो यहाँ पर हरी नहीं आएगा, और हरी जो है वो 8th में भी नहीं आएगी। क्लियर। ये चीज मैं यहाँ पर क्रॉस कर दिया, 1st एंड 8 में हरी नहीं आएगी।
चले सेकंड हिंट देखूं तो 2 4 6 8। तो अगर यहाँ पर बीसीए की बात करूं तो देखो 8th में तो बीए है, तो 8th में बीसीए नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर मैं कैंसिल कर देता हूँ, 8th में नहीं आएगी। बट 6 में भी चांस है, 4th में भी चांस है और सेकंड में भी चांस है, तो बीसीए जो है 2 4 6 में आ सकता है। क्लियर। चलिए थर्ड हिंट की अगर मैं बात करूं, मुझे पता है उषा और यहाँ पर आशु की ग्रैंड मदर, इनके बीच में कौन पर्सन बैठा है जिसका यहाँ पर एनुअल इनकम 5 लाख है। अब मुझे पता है कि आशु की ग्रैंड मदर कौन है भाई, आशु की ग्रैंड मदर है दीप, और जो पहले से यहाँ पर हमारा टेबल में बैठ चुकी है। अब देखो दीप जो है वो 5th फ्लोर में है और दीप और उषा के बीच में 5 लाख वाला पर्सन आएगा। अब अगर मैं उषा को 7th में बैठाऊं तो 5 लाख तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6th फ्लोर में कौन है, 7 लाख वाला पर्सन। तो उषा को 7th में मैं बैठा नहीं पाऊंगा, क्योंकि इनके बीच में 7 लाख वाला पर्सन आ जाएगा, इसीलिए उषा जो है वो 3rd फ्लोर में आ जाएगी। अब उषा 3rd फ्लोर में आएगी तो 5 लाख कहाँ आएगा, उषा और यहाँ पर दीप के बीच में, मतलब 5 लाख यहाँ पर 4th फ्लोर में आ जाएगा। ये भी पता चल गया। अब देखो थर्ड हिंट मेरा हो गया कंप्लीट, ठीक है, थर्ड हिंट भी मेरा हो गया कंप्लीट। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे अगर मैं बात करूं फोर्थ हिंट का, तो फोर्थ हिंट यहाँ पर हमने बनाया कि रवि, बीबी और 9 लाख, इन तीनों को हमको साथ में बैठाना है। अगर मैं बात करूं कहाँ बैठ सकता है रवि, तो देखो रवि के लिए जगह 8th 7th ये दोनों जगह नहीं है, 6 5 में तो ऑलरेडी यहाँ पर बैठ चुके हैं एसआरडी। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में तो 5 लाख वाला पर्सन बैठा है। थर्ड की बात करें तो थर्ड में तो उषा है। सेकंड की बात करें तो सेकंड में यहाँ पर रवि आ सकता है और फर्स्ट में रवि नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 लाख वाला पर्सन है। तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड फ्लोर है जहाँ पर रवि आ सकता है, तो रवि इसके साथ यहाँ पर रख देंगे बीबीए, क्लियर, और इसके साथ यहाँ पर रख देंगे 9 लाख। तो ये हमारा पता चल गया कि भाई रवि, बीबी और 9 लाख कहाँ बैठेगा। ठीक, अब यहाँ पर हमको पता चल गया कि सेकंड फ्लोर में कौन है, रवि। अब आशु की अगर मैं बात करूं फिफ्थ हिंट की, तो आशु सेकंड में नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन है, ऑलरेडी रवि है। ठीक है, अगर मैं बात करूं फोर्थ के, तो फोर्थ में आ सकता है यहाँ पर आशु। अगर मैं सिक्स्थ की बात करूं तो सिक्स्थ में कौन है, ऑलरेडी एस सोनी है। तो आशु के लिए कौन कौन सा जगह बचा है, 4 एंड 8, यही सिर्फ जगह बचा है आशु के लिए। अच्छा, बीएसएम की बात करें तो बीएसएम कहाँ कहाँ आ सकता है, तो देखो बीएसएम सेकंड में नहीं आ पाएगा क्योंकि बीबीए है, क्लियर। फोर्थ में बिल्कुल आ सकता है बीएसएम। अच्छा, अगर मैं बात करूं 6th फ्लोर की, तो 6th फ्लोर में भी आ सकता है। बट अगर मैं बात करूं 8th फ्लोर की, 8th फ्लोर में बीए है, तो इसलिए यहाँ पर बीएसएम नहीं आ पाएगा। तो चलिए अब मुझे पता चल गया आशु या तो 4 और 8 में होगा, बीएसएम 4 और 6 में हो सकता है, और बीसीए जो है 2 4 एंड 6 कहीं पर भी हो सकता है। क्लियर इतना। अब देखो हरी से रिलेटेड मेरे पास हिंट था कि हरी जो है वो 8th में नहीं आ सकता और फर्स्ट में नहीं आ सकता, ये मेरा हिंट है। अगर मैं हरी के और प्लेसेस की बात करूं तो देखो हरी 7th में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। हरी 6th में नहीं आ पाएगा, हरी जो है वो 5th में भी नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पर डी है। हरी जो है 4th में आ सकता है, क्लियर। हरी जो है 3rd में नहीं आ पाएगा और हरी जो है वो 2 में नहीं आ पाएगा। तो हरी से रिलेटेड यहाँ पर एक हिंट था हमारे पास कि हरी का जो एनुअल इनकम है वो 4 लाख है। तो अगर हरी का एनुअल इनकम 4 है, इसका ये मतलब हुआ कि हरी जो है 4th फ्लोर में नहीं आ पाएगा। तो देखो हरी जो है वो 8th में नहीं आ पाएगा, 6 में नहीं आएगा, 5th 4 3 2 1 यहाँ पर नहीं आ सकता। तो हरी सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, 7th फ्लोर। और हरी से रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास एनुअल इनकम कितना है, तो वो है 4 लाख। तो 4 लाख जो है वो कहाँ आ जाएगा, 7th फ्लोर में हरी के साथ। तो 3 लाख बचा है, तो 3 लाख के लिए सिर्फ जगह कौन सा है, तो वो है 8th फ्लोर। तो 3 लाख 8th फ्लोर में आएगा। और हमको पता है 3 लाख एनुअल इनकम किसका है, मोनी का। तो 8th फ्लोर में कौन आ जाएगी भाई, कौन आ जाएगा, तो वो है मोनी। तो ये हमारे लिए पुट हो गया। अब यहाँ पर हमारे लिए बचा कौन, फिफ्थ हिंट जो है आशु से रिलेटेड। आशु जो है 4 और 8 में बस आ सकता था, 8th में मोनी आ चुकी है, क्लियर। तो अगर 8th में मोनी है तो इसका मतलब आशु के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सी जगह बचा, तो है 4th। तो आशु कौन से फ्लोर में आएगा, 4th फ्लोर। अब देखो बीसीए से रिलेटेड यहाँ पर हमको पता है कि बीसीए जो है वो 2 4 6 ये तीनों में आ सकता है। 4 में नहीं आ पाएगा क्योंकि आशु जो है वो 4th में बैठ गया, तो 4 में भी बीसीए नहीं आ पाएगा। सेकंड में ऑलरेडी कौन बैठ गया है, बीबीए, ठीक है। तो सेकंड में भी बीसीए नहीं आ पाएगा। तो बीसीए के लिए जगह कौन सा बचा है, तो वो है 6th फ्लोर। तो 6th फ्लोर में हम किसको रख देंगे, डिग्री के जगह, तो वो है BCA। अब अगर 6th फ्लोर में BC है तो अब BSM की बात कर लेते हैं भाई, फिफ्थ हिंट। BSM की अगर मैं बात करूं तो 4 और 6 बचा था। इसका ये मतलब हुआ कि 6 में अगर BCA आ चुका है, तो BSM के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा जगह बचा है, तो वो 4th। तो इसका ये मतलब हुआ जो आशु है उसका डिग्री क्या है, तो वो है आपका BSM।
ठीक है। अब देखो नाम अगर हम देखें तो सारे नेम्स हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक नाम बच गया है, ठीक है। अब कौन सा नाम बचा है, तो वो है जया। तो जया कौन से फ्लोर में आ जाएगी, तो वो है फर्स्ट फ्लोर में। तो जया फर्स्ट फ्लोर में आ जाएगी। अब देखो नेम्स कंप्लीट हो गए, एनुअल इनकम कंप्लीट हो गया, सिर्फ बचा क्या, वो है डिग्री। अब डिग्री देख लेते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर मैं डिग्री की बात करूं तो कौन कौन सा डिग्री बच गया है भाई यहाँ पर हमारे पास, तो डिग्री यहाँ पर हमारे पास बचा है एक BHM, तो एक बच गया BHM और दूसरा यहाँ पर LLB। यहाँ पर फिफ्थ अगर आप देखें तो हमें यहाँ पर क्रॉस करके लिखा गया है कि भाई LLB फिफ्थ फ्लोर में नहीं आएगा। अगर LLB फिफ्थ फ्लोर में नहीं आएगा इसका मतलब LLB कहाँ आएगा, फर्स्ट फ्लोर। तो जो जया है उसका डिग्री क्या होगा, LLB। अब जो बचा है BHM, ये कौन से फ्लोर में आ जाएंगे भाई, तो वो है फिफ्थ फ्लोर। तो डी का जो यहाँ पर डिग्री होगा वो हो जाएगा BHM। तो देखो डिग्री यहाँ पर पुट हो गया, नेम हो गया और यहाँ पर आपका एनुअल इनकम, और साथ में यहाँ पर एक ब्लड रिलेशन भी हमने बनाया है। इससे रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चंस होंगे जिसके आप आंसर्स आराम से आप दे पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अप्रोच आपका यही होना चाहिए। अब ऐसे नहीं है कि भाई ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है तो आप ब्लड रिलेशन पहले बना रहे हैं बाद में टेबल बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। दोनों को आपको यहाँ पर साथ में ही सॉल्व करना है, क्लियर। तो ऐसे ही लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं, इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। अगर हम बात करें इसके लेवल की तो ये क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पर 7 से 8 मिनट यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आपको देना पड़ेगा। इससे कम समय में क्वेश्चन नहीं बनेगा और इससे ज्यादा समय भी आप नहीं दे सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप एक टाइम लिमिट रखें कि भाई आपको इतने समय में ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर हम फिर से सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।